नमस्कार, स्वागत है आप सबका आरंभ के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अंशुमान झा हिस्ट्री के एक नए सेशन के साथ आप सबका वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज का ये सेशन है वह बुद्ध और जैन इन दोनों से संबंधित कुछ MCQs हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। उन सबका एक सम्मिलित रूप है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ना विभिन्न एग्जामों में, वो सबको समराइज करके एक जगह कर दिया गया है और उन सब का मैं MCQ एनालिसिस देने वाला हूँ आप सबको। तो फटाक से कॉपी कलम निकालिए और जो इम्पोर्टेंट्स, जैसे मैं बताता भी हूँ हमेशा कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिले उसको क्या कीजिए, तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमारा रहा कि त्रिपिटक धर्म का ग्रंथ है। किस धर्म का ग्रंथ है भाई? त्रिपिटक जो है वह किस धर्म का ग्रंथ है? आपको पता है त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आते हैं? देखिए ये जो है ना, ये इस एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चंस इजी दिखेंगे भले ही आपको, चूंकि आपने पढ़ रखा है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं ना, तो आप क्या करोगे कि किसी भी क्वेश्चन को मतलब अदरवाइज में नहीं लोगे, है ना, अन्यथा में नहीं लेना है। थोड़ा उसको ध्यान देना है, उस पर मैच्योरिटी के साथ सोचना भी है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट पहलू जो आपको मिले, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको क्या करना है, नोट डाउन भी करते चलना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब ये फॉलो भी करेंगे, है ना। सिर्फ सुनेंगे नहीं, इसका आंसर सुन के उसका आंसर निकालना नहीं है, थोड़ा उसको ध्यान भी देना है। तो आइए त्रिपिटक के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि त्रिपिटक देखो त्रिपिटक कौन कौन सा पिटक है। यहाँ देखो, पहला है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक, ठीक है। ये 3 पिटक है बौद्ध धर्म में। आपको पता है कि सूत पिटक और विनय पिटक, ये दोनों पिटक का जो संकलन है वह प्रथम बौद्ध संगीति में हो गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महाकश्यप कर रहे थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो सूत पिटक का संकलन कौन करते हैं? आनंद करते हैं। सूत पिटक का संकलन आनंद करते हैं और विनय पिटक का संकलन उपाली करते हैं। ये दोनों बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्यों में से थे और महाकश्यप जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये होता कब है? 483 ईस्वी पूर्व में होता है और राजगीर में होता है। अजातशत्रु के शासनकाल में होता है, महाकश्यप की अध्यक्षता में होता है। इसमें 2 पिटकों की रचना होती है, सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश वगैरह हैं और विनय पिटक में नियम कानून वगैरह हैं जो बौद्ध भिक्षुओं पे लागू होते हैं, तो उसको ध्यान रखेंगे। अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में, जिसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्तिस से करेंगे, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित होगी। उसमें इसकी रचना की गई, उसमें इसका संकलन किया गया। इसमें बौद्ध संबंधित बौद्ध धर्म के दर्शन वगैरह पे बात की गई है। तो ये तीनों पिटक किससे संबंधित है? तो जैनों का है? नहीं, बिल्कुल। किसका है? बौद्धों का है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन का आंसर मैटर नहीं करता, वो तो आपको भली बात ही पता होगा। मेरा फोकस ये रहेगा हमेशा कि जिस भी क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करूं, उस क्वेश्चन से इर्द गिर्द घूम रहे जितने सारे टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका भी डिस्कशन वगैरह हो जाए, उसका भी नॉलेज आप लोग को ठीक ठाक हो जाए। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो तुरंत उसको नोट डाउन भी करते चलेंगे, है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? किस स्थान पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण पहले होता क्या? तो यहाँ देखो, महापरिनिर्वाण का मतलब दिया गया है, यहाँ पे क्या होता है? मृत्यु होता है। देखो ये कितने सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, SSC मतलब RRB, मतलब बहुत सारे एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखने में सिंपल दिखते हैं, एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हो तो प्रेशर जो होता है ना आपके पे, जो प्रेशर अप्लाई होता है एग्जाम का, वो क्वेश्चन को टफ बना देते हैं ना। सिचुएशन जो होता है वो थोड़ा टफ हो जाता है, जिस कारण क्वेश्चन भी क्या होने लगते हैं? टफ दिखने लगते हैं। तो बहुत ही बारीकी से क्वेश्चंस को पढ़ने हैं पहले कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो ध्यान रखेंगे, कुशीनारा या फिर कुशीनगर में बुद्ध को क्या मिला था? महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में, है ना। 483 ईस्वी पूर्व में
अपने अंतिम जो इनका जो शिष्य बना, जिसको ये उपदेश दे रहे थे सुबोध, उसी सुबोध को उपदेश देते हैं कि प्रत्येक जो है ना महासांघिक प्रत्येक जो महासांघिक वस्तुएं होती हैं उसका क्या होता है, विनाश होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा क्या करो, उत्साहपूर्वक प्रयास करते रहो, प्रयत्न करते रहो। यही उपदेश दे रहे थे सुबोध को। और उपदेश देने के बाद कुछ समय बाद 483 ईस्वी पूर्व में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जिसको और महात्मा बुद्ध को किस नदी किनारे, तो याद रखेंगे राम संभार, है ना, राम संभार नदी किनारे इनका अंतिम संस्कार होता है, राम संभार नदी। ठीक है, राम संभार नदी के आसपास इनका क्या होता है, दाह संस्कार किया जाता है। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखेंगे। पावा में नहीं हो सकता, कपिल वस्तु में नहीं है और कुंडग्राम में नहीं है। कुंडग्राम आपको पता है महावीर का जन्म स्थान है वैशाली में, कपिल वस्तु गौतम बुद्ध का है, पावा में महावीर को ज्ञान प्राप्त होता है और जैन संघ की स्थापना करते हैं महावीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जैसे ही बात आएगी पाल वंश याद आ जाएगा हमको, है ना। और पाल वंश में कौन सा, धर्मपाल। धर्मपाल वो शासक है जो क्या करेगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा। ठीक है, चतुर्मुख महादेव की जो मूर्ति है उसकी भी स्थापना कौन करेगा, धर्मपाल करेगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे धर्मपाल के बारे में। ये पाल वंश का शासक है। किस वंश का शासक है, पाल वंश, धर्मपाल। इसी ने विक्रमशिला की स्थापना की और चतुर्मुखी महादेव की क्या करी, मूर्ति बनवाई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? किसके द्वारा, किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी? आपको पता है, अशोक के टाइम पीरियड में। तृतीय बौद्ध संगीति किसके टाइम पीरियड में, अशोक के टाइम पीरियड में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुई थी, पाटलिपुत्रा में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, तो मोगालीपुत्र तिष्य, मोगालीपुत्र तिष्य, मोगालीपुत्र तिष्य इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इसमें क्या किया जाएगा, अभिधम्म पिटक का संकलन किया जाएगा। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति और किसके शासनकाल में होगी, तो अशोक के शासन काल में होगी। बढ़ते अपने नए क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो किस भाषा में की गई थी, पाली भाषा में की गई थी। पाली भाषा में पिटकों की रचना की गई। ध्यान रखेंगे चौथे बौद्ध संगीति में जो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में प्रथम सदी ईस्वी में होगा, वहाँ पे क्या होगा कि महायान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय में जब बौद्ध धर्म बटेगा तो महायान संप्रदाय जो है वह संस्कृत को लेकर आगे बढ़ जाएगा और संस्कृत में बहुत सारी किताबों की रचना होगी जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मैंने कल बताया भी था उनमें से कुछ टेक्स्ट के नाम, बुद्ध चरितम हो जाएगा, ललित विस्तार हो जाएगा, ये सब जो है ना, तो ये सब जितने सारे टेक्स्ट वगैरह हैं, ये जैसे अभिधम्म कोश हो जाएगा, ये सारे टेक्स्ट संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कि एग्जाम में ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है आपसे कि ललित विस्तार जो है, ललित विस्तार जो ग्रंथ है जो भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित है, इस ललित विस्तार पुस्तक की, इस ग्रंथ की भाषा क्या है? तो जैसे ही हम बौद्ध धर्म देखते हैं तो हमको ध्यान में क्या आता है कि बौद्ध धर्म है तो पाली भाषा होगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा आंसर। क्या होगा, इसकी भाषा कैसी है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। और संस्कृत भाषा बौद्धों द्वारा कब अपनाया गया? चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद महायान संप्रदाय के द्वारा। ठीक है, तो पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? पाली भाषा में की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 6th नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? प्रचार प्रसार का मामला जब भी सामने आए कि बौद्ध धर्म का प्रचार विभिन्न देशों में किसके द्वारा किया गया, तो 90% केसेस में आंसर क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। और यहाँ तो फिक्स्ड है, नेपाल में किसके शासनकाल में? अशोक के टाइम पीरियड में। अशोक के बारे में कुछ जान लें तो अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। ये मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक का राज्य शासनकाल कब से स्टार्ट होता है? 273 ईस्वी पूर्व से, है ना, 232 ईस्वी पूर्व, 232 ईस्वी पूर्व। भले ही इसका शासनकाल 273 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका राज्याभिषेक जो होता है 269 ईस्वी पूर्व में होता है। और इसने 261 ईस्वी में क्या किया था? कलिंग पर
आक्रमण किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था। 232 ईस्वी पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। और अशोक भारत का सबसे महान शासकों में से एक है, भारत के सबसे महान शासकों में इसका नाम लिया जाता है। अशोक के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, जब मौर्य वंश को पढ़ेंगे हम सब, है ना, कंसेप्चुअल वीडियो में, तो उसमें अशोक को बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। बहुत सारी कहानियां हैं अशोक के बारे में, बहुत सारे कंसेप्ट हैं अशोक के बारे में। एग्जाम में अनेकों क्वेश्चंस को अशोक के बारे में पूछे जा चुके हैं, तो उन सब के बारे में धीरे धीरे करके देख लेंगे। थोड़े से फैक्ट्स वगैरह ये आप याद रखेंगे। इसका राज्यकाल जो है 273 से लेकर 232 याद रखेंगे। मौर्य वंश का पतन 185 ईस्वी पूर्व में, अंतिम शासक मौर्य वंश के बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारकर मौर्य वंश का अंत कर दिया और मगध पर नया वंश जिसका नाम शुंग वंश होगा उसकी स्थापना कर दी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? यशोदा नहीं होगा, अनुजा उसकी पुत्री थी, सल्लास तो होगी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? त्रिशला। महावीर की जो माता है उनका नाम क्या है? त्रिशला है। ठीक है। पिता का नाम सिद्धार्थ है। जन्म 599 ईस्वी पूर्व, 599 ईस्वी पूर्व। बचपन का नाम वर्धमान है। गृह त्याग जो करते हैं ये 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के से आदेश लेकर करते हैं। 30 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के निकट साल वृक्ष के नीचे महावीर को क्या होता है? 557 ईस्वी पूर्व में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर, और 557 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, साल पेड़ के नीचे। ये सब फैक्ट्स हैं। माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, बड़े भाई नंदीवर्धन के आदेश से 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। पावापुरी में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुंडलवन में इनका जन्म होता है। और मतलब ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये सब थोड़े थोड़े फैक्ट्स हैं। ये वीडियो के एनालिसिस का पार्ट है ना, जिसमें आपको कुछ कुछ फैक्ट्स वगैरह जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बता दिया जाता है। अदरवाइज जैसे ही हम कंसेप्चुअल वीडियो का क्लासेस लाना स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, आप लोग का यदि सपोर्ट रहा, जितना जल्दी हमारी फैमिली बड़ी हो जाए, जितनी जल्दी हमारी फैमिली थोड़ी रीच पहुँचा दे लोगों के बीच में, तो हम सब क्या करेंगे कि हम सब का जितने सारे टीचर्स हैं यहाँ पे, सारी फैकल्टीज़ ये कोशिश कर रही हैं कि होगा क्या ना कि हम सब एक कंसेप्चुअल वीडियो वगैरह जैसे देखते हो ना कि प्रत्येक हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटिकल साइंस का अलग, मैथ्स का अलग, और रीजनिंग का अलग, इंग्लिश का अलग, जैसे एग्जाम में जितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन सब के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो, डेडिकेटेड सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड फैकल्टी जो है वो अवेलेबल है यहाँ। और धीरे धीरे जैसे आपका सपोर्ट बना रहेगा, हम सब धीरे धीरे इसमें और आगे ग्रोथ करते चले जाएंगे। तो कंसेप्चुअल वीडियो जब होगा उसमें हम बहुत सारे मतलब छोटे छोटे पहलुओं को भी चर्चा करेंगे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की कोई उम्मीद ही ना रहे हमारे साथ यदि आप बने रहेंगे तो। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सपोर्ट बनाइए। वीडियो को यदि अच्छी लगती है आपको तो थोड़ा लाइक शेयर वगैरह करते रहें, दोस्तों को बताएं कि एक ऐसा चैनल है जहाँ आपको यूट्यूब पे, जहाँ आपको क्या हो सकता है मुफ्त में अच्छे खास मतलब एग्जाम ओरिएंटेड ज्ञान आपको मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए क्या होंगे, फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे त्रिशिला हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आपको पता है, अभी जस्ट बताया मैंने कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई, और कुशीनगर में अपने अंतिम उपदेश सुबध को देते हुए उनकी क्या मतलब उनके बाद उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो अंतिम उपदेश वो किसको देते हैं? सुबध को देते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आनंद तो उनका बहुत ही प्रिय शिष्य था, और आनंद से जुड़ा हुआ एक फैक्ट याद रखेंगे। आनंद के कहने पर ही वैशाली में ये क्या करते हैं? भिक्षुणी संघ की स्थापना करते हैं, मतलब भिक्षुणी महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति देते हैं। आनंद से बुद्ध कहते हैं कि मैंने महिलाओं की अनुमति का आदेश तो दे दिया, लेकिन इनके ऊपर मतलब इनके आगमन से मतलब ये जब प्रवेश कर गई हैं तो जो धर्म हमारा भारत में 1000 साल चलना चाहिए था वो 500 सालों में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और बुद्ध की ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही प्रतीत होती है कि जिस जगह से, जिस क्षेत्र से बौद्ध धर्म का विकास हुआ वहीं क्या हो गया? बौद्ध धर्म पतन हो गया लगभग, है ना। और आनंद के पक्ष में एक और फेवर है क्या, मतलब एक और फैक्ट है कि इन्होंने सूत पिटक का क्या किया था? संकलन किया था। तो बारी बारी से सारे फैक्ट्स को इतना बार रिवाइज हो जाएगा ना आपको कि सारे फैक्ट्स आपके जुबान पे हो जाएंगे। बहुत सारे सिंपल फैक्ट्स हैं, बस जरूरत है इनको बार बार रिवाइज करने की। हिस्ट्री को याद करने की जरूरत ही नहीं होती है ना। हिस्ट्री को यदि आप याद करने बैठो तो दिक्कतें आने लगेंगी।
चैप्टर पढ़ो और चैप्टर पढ़ के उसकी एमसीक्यूज बना दो। एमसीक्यूज बनाओ तो प्रत्येक ऑप्शन को हम समझो, उसके डायमेंशंस को समझो, उसके डायमेंशंस में उसको ब्रेक करो और प्रत्येक क्वेश्चंस को मतलब प्रत्येक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो उस टॉपिक से, है ना, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे, और उन सारे पॉइंट्स को समराइज करके लिख लो एक जगह पर कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। गारंटेड है कहीं से क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन चैप्टर से बनेंगे ना, उसी बुक से बनेंगे ना, है ना, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि हाँ कहीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्वेश्चन जो आपके बुक में है वहीं से बनेंगे, बस ज़रूरत है उसको अच्छे तरीके से पढ़ने की, है ना। तो ध्यान देकर थोड़ा बहुत उस पर कवर अप करने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुबोध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? पाली भाषा का प्रयोग। किस भाषा का प्रयोग? पाली, है ना, सबसे ज़्यादा इसी का भाषा का उपयोग किया गया था। किसके लिए? पाली भाषा का प्रयोग किया गया था अब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। पिटकों की रचना भी इसी भाषा में हुई। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ये क्वेश्चन कल भी आया था, आज भी रिपीटेड हो गया है। आरआरबी टीसी 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है ये कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिया गया था। ये मैंने क्वेश्चन में आपको कल बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। आज मैं फिर बता दूं कि दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। अशोक तो हो नहीं सकता है ना, बिंदुसार नहीं, बिल्कुल नहीं, और अकबर तो खैर कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ अगर अजातशत्रु रहता तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बच्चों में होता है ना। यहाँ अजातशत्रु नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये तीनों तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जा रहे हैं और आंसर क्या हो जाना चाहिए? बिंबिसार हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए, तो ध्यान रखेंगे किसके शासनकाल में उपदेश देने का मतलब है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बुद्ध और महावीर, भगवान बुद्ध और महावीर किसके शासनकाल में साथ में क्या करते थे? उपदेश देते थे। ठीक है, किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो किसके शासनकाल में? बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक था? 544 BCE से 400 492। ठीक है, 492 BCE इसका शासनकाल है। अब देखो बुद्ध, ये बिंबिसार का शासनकाल हो गया। बुद्ध का जन्म आपको पता है 483 में, सॉरी इनकी मृत्यु हो जाती है, और तो ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और महावीर का जो जन्म है वो 599 में होता है और 527 में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है ईस्वी पूर्व में। तो समकालीन कौन दिख रहा है आपको? तो ये बात पता होगा ना भली बात की, बुद्ध जो है वो बिंबिसार के समकालीन है। कन्फ्यूजन महावीर से था, तो महावीर देखिए महावीर के समकालीन नहीं है। यदि अजातशत्रु की बात करेंगे तो अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड आता है 492 से लेकर 460 तक जाता है, तो तब तक महावीर क्या हो जाएंगे? उनको मृत्यु आ गई रहेगी और वो निकल चुके होंगे। तो यानी अजातशत्रु के समकालीन महावीर नहीं है, इसलिए अजातशत्रु के समय में तो उपदेश देने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखो ये कितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब हद है ना। ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। यदि इसमें ट्विस्ट लाना हो ना तो क्या करता है बच्चे? सारनाथ याद करके जाते हैं, तो यहाँ क्या करता है? सारनाथ को एलिमिनेट करेगा और लिख देगा ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम हो गया, खत्म। बच्चों लगा सारनाथ है ही नहीं, और यहाँ एक ऑप्शन दे देगा नॉन ऑफ दीज। बस नॉन ऑफ दीज फटाफट टिक मार देंगे, आएंगे घर पे, हाँ मेरा इतना सही है इतना सही है, पता चला कि इतने सारे क्वेश्चंस गलत हो गए। तो ये ट्विस्ट डालता है। ऋषिपत्तनम कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, या सारनाथ हो सकता है या फिर आंसर ऋषिपत्तनम हो सकता है। बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म होता है, और कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? उनकी जो माता है विमाता महाप्रजापति गौतमी, यह बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी। ठीक है, उसके बाद उनकी पत्नी, है ना, ये लोग बिंबिसार की पत्नी, ये सारे लोग क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे इसमें शामिल होते चले जाएंगे। तो महाप्रजापति गौतमी पहली महिला है जो बौद्ध धर्म ग्रहण करेगी। ठीक है,
यशोधरा उनकी पत्नी जो शामिल होगी, महामाया जो इनकी माँ है होंगी नहीं, ठीक है। इस प्रकार से ये लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी सीसी में पूछा गया क्वेश्चन, बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में, अपने बिहार में, है ना। तो बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। और कोई दूर दूर तक ऑप्शन, ये देखो टसम लिखा गया, यहाँ असम होना चाहिए था। तो यहाँ कोई कोई दूर दूर तक मतलब मैच करने वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आराम से बिहार हो जाएगा। देखो इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना कि इसका कोई हिसाब नहीं है, बस जरूरत है थोड़े से प्रैक्टिस की। यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में क्या हो जाएंगे, टफ हो जाएंगे आपके लिए। आजकल थोड़ा कंपटीशन टफ हो गया है, तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा उठ गया है ऊपर की तरफ, लेकिन कोई ज़्यादा खास नहीं है। यदि आप पढ़ोगे तो आसानी से क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। जहाँ तक किसका ग्रंथ है, वैष्णव का नहीं, जैन का नहीं, बौद्ध का, हाँ किसका ग्रंथ है, बौद्ध का, शैव का नहीं। यानी देखो कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा का संकलन जो है वह कहाँ किया गया है, जातक में किया गया है, जातक कथाओं में, ठीक है। और जातक कथाओं की संख्या आपको पता है ना कि लगभग 500 से ज़्यादा है, तो इस 500 के आसपास का है। तो जातक किससे संबंधित ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? अभी जस्ट मैंने बताया सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया में, है ना, बोध गया में। तो क्या हुआ था, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर पीपल पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी से ये बुद्ध कहे जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है। सारनाथ में इनका पहला उपदेश जाता है जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है, और कुशीनगर में इनको निर्माण मिलता है जिसको महापरि निर्माण कहा गया है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किस वर्गों पर? व्यापारी और पुजारी बिल्कुल नहीं, साहूकार और गुलाम नहीं, योद्धा और व्यवसायी नहीं, महिला और शूद्र। क्यों इस पर डाला? चूंकि इन दोनों की स्थिति जो है ना वह वैदिक धर्मों के कारण बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, और बुद्ध उनका उत्थान चाहते थे। इसलिए समाज में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर चला? महिलाओं और शूद्रों पर, है ना। व्यापारी और पुजारी तो पहले से ही एलिट क्लास में आते थे, मतलब अपर क्लासेस में आते थे। साहूकार और गुलाम, इसमें से गुलाम तो ठीक है, साहूकार तो फिर भी आ जाता था, तो ये मैच नहीं कर रहा है। योद्धा और व्यवसायी, इसमें योद्धा क्षत्रिय होता था, वो भी ऑलरेडी एलिट क्लास में था, व्यवसायी भी ठीक ठाक थे। लेकिन शूद्र जो है ना और महिलाएं, ये दोनों की स्थिति क्या होती है, डैमेज थी, और इन्हीं का उत्थान बुद्ध चाहते थे, और इसी कारण समाज के सभी वर्गों में सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी पर पड़ता है, ठीक है। तो डी नंबर क्वेश्चन आंसर हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? अभी जस्ट आपको बताया कि वैशाली में आनंद के सिफारिश, आनंद के रिक्वेस्ट और प्रजापति गौतमी के रिक्वेस्ट पर बुद्ध क्या करते हैं, वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना करते हैं, यानी महिलाओं को अब संघ में प्रवेश क्या कर देते हैं, दे देते हैं, प्रवेश का आदेश दे देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, वैशाली में, ठीक है। कपिल वस्तु में इनका जन्म होता है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। सारनाथ में इनका पहला उपदेश जाता है जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, और गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन ये वही हैं जिनको प्रचार के लिए कहाँ भेजा गया है, चीन भेजा गया है। कहाँ भेजा जाता है, चीन भेजा जाता है। यही वही नागार्जुन है जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया, और साथ ही में माध्यिका जिसको माध्यिका सिद्धांत का भी इन्होंने क्या करा, प्रतिपादन करा, जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नागार्जुन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आरआरबी सीसी 2005 में पूछा गया है, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम क्या था? अभी जस्ट बताया आपको, वर्धमान, है ना, वर्धमान। तो वर्धमान क्या है, महावीर का मूल नाम है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का था, गौतम उन्हीं का था। वर्धमान महावीर का है, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। हमारा वर्धमान क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जिनका जन्म 599 BCE में और मृत्यु 527 BCE में होती है, ये कौन थे, महावीर थे, है ना। महावीर ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या है, सिंह है, याद रखेंगे। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है,
सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है। 30 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग करते हैं, किससे आदेश लेकर? अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से आदेश लेकर। ठीक है, तो ये गृह त्याग करते हैं और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? पावा में और ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे वर्धमान से। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है किसको? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। आपको याद हो कल के क्वेश्चन के डिस्कशन में मैंने बताया था कि अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया किसके जीवन पर आधारित है? गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। और गौतम बुद्ध को ही उन्होंने क्या कहा है? द लाइट ऑफ एशिया कहा है, यानी एशिया की रोशनी, एशिया की ज्योतिपुंज किसको कहा गया है? गौतम बुद्ध को कहा गया है। महात्मा गांधी को नहीं कहा गया है, तुंग को नहीं, और अकबर को तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे, है ना। महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो काशी के राजकुमार के पुत्र थे, है ना। पार्श्वनाथ वो भी बहुत पॉपुलर थे। और 24वें तीर्थंकर कौन बने? महावीर बने। ये अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे महावीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है ना। वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा या उनके विभिन्न जन्मों की कथा का संग्रह कहाँ है? जातक में है, जातक कथाओं में है। विनय पिटक आपको पता है कि नियम संबंधी है, भिक्षुओं का नियम कैसे होना चाहिए, वे कैसे संघ में रहेंगे, है ना, उनका बर्ताव, उनके जीवन शैली किस प्रकार की होगी, नियम सिद्धांत इसमें है। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश वगैरह का संकलन है और अभिधम्म पिटक में दर्शन की बात कही गई है। तो जातक कथा में क्या है? बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का संकलन है, याद रखेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे याद रखेंगे। विनय पिटक का संकलन उपाली करते हैं, सूत पिटक का संकलन आनंद करते हैं। इन दोनों का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में होता है और अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में होता है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? 2 गुरु थे गौतम बुद्ध के। वैशाली में इनको मिले अलाड़ कलाम, जो सांख्य दर्शन के थे। अलाड़ कलाम किसके थे? सांख्य दर्शन के गुरु थे, सांख्य दर्शन। इनसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये आगे बढ़े और इनको दूसरे गुरु मिलते हैं रुद्र करामपुत्र। रुद्र करामपुत्र जो है इनके दूसरे गुरु मिलेंगे, जो क्या करेंगे? जिनसे गौतम बुद्ध शिक्षा लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देखो ये गलत हो गया, इसको बी करो, इसको सी करो। ठीक है, तो अलाड़ कलाम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में बिताई। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में। ठीक है, श्रावस्ती में उनका सबसे ज़्यादा समय बीतेगा और सबसे ज़्यादा जो उनका उपदेश होगा श्रावस्ती में होगा। कुशीनगर में उनकी मृत्यु होगी, सारनाथ में उनका प्रथम उपदेश होगा। ठीक है, तो वैशाली में उन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हो कंटिन्यूसली पूछा गया है। तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो वैशाली में बिताई। ठीक है, याद रखेंगे इसको। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद, जिसका नाम क्या था? जमाली, जमाली। उनकी पुत्री का नाम अनुजा या फिर कहीं कहीं प्रियदर्शनी लिखता है, प्रियदर्शना भी लिखता है। तो उन्हीं के पति हैं कौन? जमाली। ये महावीर के प्रथम शिष्य बनेंगे। ठीक है, तो महावीर का प्रथम शिष्य कौन बनेगा? उनका दामाद जमाली बनेगा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, तो ठीक है, निष्ठा ठीक है, विराग, अहिंसा। अहिंसा पे इनका सबसे ज़्यादा जोर था। जैन और बौद्ध दोनों ने ही अहिंसा पर जोर दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा अहिंसा के बारे में किसने डील करा है? किसने करा है? जैन धर्म ने कहा है। जैन धर्म ने अहिंसा पर इनका विशेष बल है ना। तो ये जो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन कहलाएगा? अहिंसा कहलाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, ये किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। किसके द्वारा कहे गए कथन है ये? महावीर स्वामी के द्वारा कहे गए कथन है। जियो और जीने दो, RRBCC 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ करी थी? पावा में करी थी। कहाँ करी थी? पावापुरी में। जैन संघ का संगठन कहाँ करा था इन्होंने? पावा में। देखो होता क्या है ना कि
ये जब ज्ञान प्राप्त करके आते हैं तो जब ये पावा पहुँचते हैं तो वहाँ पे ब्राह्मणों का एक यज्ञ चल रहा है, और यज्ञ में कितने ब्राह्मण हैं, वहाँ जो है ना 11 ब्राह्मण आते हैं महावीर से बात विवाद करने। महावीर से बात विवाद करने आते हैं, महावीर उनके सभी क्वेश्चनों का तर्क मतलब लॉजिकल आंसर देते हैं, और उन्होंने को मतलब 11 ब्राह्मण जो हैं वो हार मान लेते हैं और महावीर के मत को स्वीकार कर लेते हैं। यही 11 ब्राह्मण जो हैं उनके 11 गणधर हैं। क्या है? 11 गणधर, ठीक है। और इन्हीं के अंतर्गत वो क्या करते हैं, 11 मतलब गणधरों में विभक्त कर देते हैं। तो और वहीं पे एक अपने क्या करते हैं, जैन संघ की स्थापना करते हैं। और तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ करी थी, पावा में करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? कैवल्य शब्द है। कैवल्य है ना, जितेंद्रियों मतलब इंद्रियों को जीत जाओ, उसके लिए जीन शब्द है ना। बंधनों से मुक्त हो जाओ तो अर्थ हो जाएगा, ठीक है, निग्रंथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैवल्य जो है वह पूर्ण ज्ञान के लिए उपयोग किया गया क्या है, शब्द है कैवल्य, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैवल्य हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है हमारे 30 जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि 30 क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ जरूर नए इन्फॉर्मेशन वगैरह मिले होंगे, जिनको आप नोट डाउन भी कर लिए होंगे और आप उसको याद भी कर लोगे, है ना, मेमोराइज भी कर लोगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने बगल में देखा भी कि किस किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को अन्यथा में ना लें, उसको सीरियसली लें और उसको मतलब पढ़ते जाएं कंटिन्यूअसली। जो भी क्वेश्चंस, जो भी नए इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलते हैं, कुछ डाउट्स वगैरह हो तो जो नए इन्फॉर्मेशन मिलते हैं उसको अपने नोटबुक में क्या कर लो, नोट कर लो। और जो डाउट्स वगैरह आपको दिख रहे हैं कुछ, यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वीडियो यदि पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच बताएं दोस्तों को कि हाँ कुछ ऐसा चैनल है जो प्रोवाइड कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो बाकी उम्मीद करते हैं आप सब हमारी समर्थन करेंगे, हमारा साथ देंगे और इस चैनल को ग्रो होने में, इस चैनल का रीच पहुंचाने में हमारी मदद भी करेंगे। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में फिर से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।